बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों जरा सोचो, क्या हो एक ऐसी दुनिया हो जहां पर कोई झूठ बोलना जानता ही ना हो। मतलब चारों तरफ सब सच ही बोलते हैं और झूठ क्या होता है इसके बारे में किसी को पता ही नहीं। ऐसे में कोई एक ऐसा बंदा आ जाए जिससे झूठ बोलना आता हो तो भाई उसकी तो जैसे लॉटरी ही लग जाएगी। ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारी आज की इस मूवी में। मूवी का नाम है द इन्वेंशन ऑफ लाई। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है मूवी का मेन कैरेक्टर मार्क, जो कि एक स्टोरी राइटर है और वो एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो सिर्फ हिस्टोरिकल फिल्म्स को बनाते थे, और वो भी सत्य घटना पर आधारित हिस्टोरिकल फिल्म्स को, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी झूठ बोलना तो कोई जानता नहीं है और इस वजह से फ्रिक्शन जैसी चीज के बारे में भी किसी को नहीं पता है। खैर मार्क एक लड़की एना को बहुत पसंद करता है और आज वो उसे डेट पर ले जा रहा है, पर जैसा मैंने बताया यहाँ पर सभी लोग सच बोलते हैं और किसी को झूठ बोलना नहीं आता। तो एना उसे साफ साफ बोल देती है कि मुझे तुम्हारे साथ डेट में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस मैं अपनी फ्रेंड की वजह से तुम्हारे साथ जा रही हूँ। खैर अगले दिन मार्क जब अपने ऑफिस पहुंचा तो यहाँ पर उससे पता चलता है कि उसे ऑफिस से निकाल दिया गया है। उसका बॉस उसे रीजन बताता है कि मार्क जितने भी फिल्म्स लिखता है उसकी कोई भी फिल्म चलती नहीं है, ना ही उसकी फिल्म्स में कोई मसाला होता है और ना ही कोई उसे देखना पसंद करता है, इस वजह से उसे जॉब से निकाला जा रहा है। यहीं पर दूसरी तरफ मार्क जब घर पर होता है तो उसका लैंडलॉर्ड आता है जो कि उससे रेंट के लिए बोलता है। मार्क का रेंट काफी लेट हो गया था और अब उसका $800 बन चुका है, पर मार्क उसे सच बताता है कि उसके बैंक में तो बस $300 ही पड़े हुए हैं। तो उसका मालिक उससे कहता है कि कल के कल वो रूम खाली कर दे। कुछ देर बाद मार्क जब बैंक में जाता है तो उसे पता चला कि बैंक के सर्वर डाउन है, लेकिन फिर भी वो कैशियर उसे पूछती है कि उसे कितने रुपए चाहिए, वो बता दे वो उसे कैश कर देगी। मार्क बेचारा बहुत ज्यादा परेशान था और उसके दिमाग में बार बार लैंडलॉर्ड के $800 घूम रहे थे, तो गलती से उसके मुंह से $300 की जगह $800 निकल जाता है। पर इतने में ही बैंक के सर्वर आ गए और चेक करने पर उस कैशियर को पता चलता है कि इसके अकाउंट में तो बस $300 ही हैं, लेकिन फिर भी वो $800 कैश कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा सच बोला है, शायद मशीन में ही कोई एरर होगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था झूठ नाम की भी कोई चीज होती है। पर मार्क तो अब ऐसी चीज को जान चुका है तो वो उसका भरपूर फायदा उठाता है। सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन जा करके अपने फ्रेंड को ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केस से छुड़ा लेता है और फिर यहाँ से निकलकर वो एक कसिनो में पहुंचा और वहां पर भी बहुत सारा कैश झूठ बोल करके अर्न कर लेता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस में एक नई फ्रिक्शन स्टोरी सुनाता है जो कि उसने खुद बनाई थी, जिसमें वो उन्हें बताता है कि हम सभी लोगों को बनाने वाला एक है और वो है एलियन। उसने हम सभी लोगों को बनाया था पर उसने पृथ्वी छोड़ने से पहले हमारी मेमोरी इरेज कर दी थी। अब ये फिल्म जब थिएटर में लगती है तो लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि ऐसी किसी चीज के बारे में उन्होंने पहली बार सुना था और उन्हें लग रहा था कि ये सब सच है। इस वजह से अब मार्क बहुत सारा पैसा छाप लेता है। वो एक बार फिर से एना को डेट के लिए कन्विंस करता है, पर एना फिर से वही सच बोल देती है कि उसे मार्क बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका रीजन उसका मोटा होना है। अगर वो मार्क से शादी कर लेगी तो उसके बच्चे भी मार्क जैसे ही मोटे मोटे पैदा होंगे। मार्क उसे कुछ समझा पाता, पर इससे पहले ही हॉस्पिटल से कॉल आता है और पता चला कि उसकी मॉम की डेथ होने वाली है। तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंचता है। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी मॉम मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रही हैं। वो कह रही हैं कि वो जल्दी ही मरने वाली हैं और मरने के बाद वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर मार्क उन्हें खुश करने के लिए ये कह देता है, अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं होता है। मरने के बाद तो हमें और अच्छी जिंदगी मिलती है, वो भी स्वर्ग में। वहां पर तो हमें सब कुछ मिलेगा और किसी चीज का दुख भी नहीं रहेगा। उसकी ये बातें सुनकर उसकी माँ खुशी खुशी मर जाती है, पर आसपास के डॉक्टर बिल्कुल शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग जैसी, मरने के बाद कोई जिंदगी जैसी पहली बार कोई चीज सुनी थी। धीरे धीरे ये खबर ऐसी फैलती है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में हर कोई जान जाता है कि मार्क नाम का एक ऐसा बंदा है जो ये जानता है कि हम लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं। एक तरफ दुनिया में सभी लोग मार्क से मिलने के लिए परेशान हैं, पर दूसरी तरफ मार्क अपने मॉम के चले जाने की वजह से बहुत दुखी है और तभी उसे एना का कॉल आता है जो उसे इनकरेज करती है कि उसे दुनिया के सामने वो सच लाना चाहिए जो दुनिया में किसी को नहीं पता है और उसे सिर्फ वो जानता है। मार्क भी एना की बात मानकर मीडिया के सामने आ जाता है
और उन्हें बताता है कि आसमान के ऊपर एक ऐसा है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। उसने ही मुझे ये सारी चीजें बताई हैं और उसके कुछ नियम हैं। जिसके बाद वो उसे आसमान के उसकी जिसे वो द मैन इन द स्काई कहता है उसके सारे नियम समझाता है। इस बीच उसने अच्छे कर्मों के बारे में, मरने के बाद स्वर्ग में जाने के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो जो ऊपर रहता है वो हमें रिवॉर्ड देगा, पर अगर हम किसी का बुरा करते हैं या कुछ गलत करते हैं तो इसके लिए वो हमें पनिश भी करेगा। वो हमें चांसेस भी देता है, लेकिन सिर्फ 3। इसलिए जीवन में सिर्फ 3 गलतियों को बहुत सोच समझ कर करना, इसके बाद वो तुम्हें सजा देने लगेगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर सभी लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनमें से एक एना भी थी। अब एना उससे काफी इम्प्रेस हो गई है तो वो लोग रोजाना ही मिलने लगते हैं। इस बीच एक दिन एना उससे पूछती है कि तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो अगर हम दोनों शादी कर लें तो हमारे बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे क्या? अब यहाँ पर मार्क चाहे तो वो एना से झूठ बोलकर शादी कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करता और उसे बताता है कि इसका तो पता नहीं, पर जैसा तुमने कहा था कि मोटे और भद्दे होंगे वो जरूर हो सकता है। इसलिए एना काफी घबरा जाती है और उससे शादी करने का प्लान कैंसिल कर देती है। यहीं पर हम एक और बंदे को देख पाते हैं जो कि मार्क के ही ऑफिस में काम करता है। इसका नाम ब्रैड है और ये मार्क से बहुत जलता है। इसी वजह से ये एना को पाना चाहता है। एना भी ये बात जानती है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ डेट पर चली जाती है क्योंकि वो देखने में काफी हैंडसम था। तो उसे लगता है कि उन दोनों के जो बच्चे होंगे वो भी हैंडसम होंगे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन पता चलता है कि ये दोनों शादी भी कर रहे हैं। अब ये बात जब मार्क के फ्रेंड ग्रेग को पता चली तो वो उसे समझाता है कि भाई तू कुछ कर क्यों नहीं रहा है, तुझे वो शादी रोकनी चाहिए और तू ही एना के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। काफी देर तक समझाने के बाद आखिरकार मार्क मान ही जाता है और ये दोनों सीधा पहुंचे उसी वेडिंग डेस्टिनेशन पर। यहाँ पहुंचकर मार्क शादी को रोकने की कोशिश करता है, पर यहाँ के जो पास्टर थे वो उन्हें कहते हैं कि इस शादी को कोई और नहीं, सिर्फ वो ही रोक सकता है जो आसमानों में रहता है। अब मार्क एक बार फिर से झूठ बोल सकता था, पर वो नहीं बोलता और वहां से बाहर चला आता है। उसके पीछे पीछे एना भी चली आई। मार्क उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने अभी तक सिर्फ झूठ बोला है। एना को पता ही नहीं था कि झूठ क्या चीज होती है, तो मार्क उसे सिखाने की कोशिश करता है, पर एना झूठ बोल ही नहीं पा रही थी। पर उसे एक चीज समझ में आ गई है कि मार्क उससे बहुत प्यार करता है। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में हम काफी सालों बाद का समय देख पाते हैं। अब मार्क और एना की शादी हो गई है और एज एक्सपेक्टेड जैसा एना ने सोचा था उसका बेबी भी बिल्कुल मार्क जैसा गोलू मोलू ही होता है। उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि वो भी अपने डैड की तरह झूठ बोलना जानता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों जरा आप बताओ, ऐसी दुनिया में अगर आप होते और आपको झूठ बोलने की एबिलिटी मिल जाती तो आप क्या करते? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करना हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम या मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर आ सकते हैं। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर।